नमस्कार साथियों। संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे आरबीएससी कक्षा 9 की पुस्तक राष्ट्रन अध्ययन की। इसमें से हम अध्याय 1 और 2 इन दोनों अध्यायों के वन लाइनर पढ़ लिए हैं। आज का अपना यह तीसरा अध्याय है जिसके हम वन लाइनर्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अध्याय 4। ठीक है, ये 2 अध्याय आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था। कहने का मतलब यह है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान अधिक संख्या में थे, तो वो थे धाकड़ जाति के। ठीक है, इसके बाद देखिए, किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा था। तो ये था प्रथम चरण। इसका समय है 1897 से 1915 तक। इस समय में बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो वहाँ के स्थानीय लोगों के पास था। इसके बाद देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा था। तो ये जुड़ा था दूसरे चरण में, और ये कब था, 1915 से लेकर के 1923। अपने दूसरे चरण में ये राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद देखिए, बिजोलिया आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी गई है। तो यह है तीसरा चरण, जिसका समय है 1923 से लेकर के 1941 ईस्वी तक। बिजोलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई थी। गांव पूछ सकते हैं, किस गांव से रखी गई थी। गिरधरपुरा गांव से या फिर गिरधारीपुरा गांव से, ये दोनों सही है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे। अगला है चंवरीकर। चंवरीकर जो कि पुत्र के विवाह पर दिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, किसके समय में ये शुरू किया गया था। देखिए, ये शुरू किया गया था राव कृष्ण सिंह के समय में। राव कृष्ण सिंह के समय में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद देखिए, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में कौन सी सभा थी इसका उसने गठन किया था। तो ये थी विद्या प्रचारण सभा। ठीक है, इसके बाद देखिए, विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता था। बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक को जो है ऊपरमाल के किसानों के द्वारा कौन सा नाम दिया गया था। महात्मा जी। ऊपरमाल किसान विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कह करके पुकारते थे। इसके बाद देखिए, किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। किसके प्रयास से किया है, किसके माध्यम से किया है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रयास से। प्रताप जो समाचार पत्र था जिसका संपादन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने, तो इनके सहयोग से है ना। आगे देखिए, 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया था। तो वो था राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। किसे भेजा गया था, राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी। बेंगू जो किसान आंदोलन था उसकी शुरुआत किस स्थान पर हुई थी, भैरोकुंड। और ये कहाँ पड़ता है, मेनाल भीलवाड़ा में। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। इसके बाद देखिए, अगला अपना फैक्ट है, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ था, ठीक है, उस समझौता को
कौन सी संज्ञा दी गई थी, यानी कि उसको किस नाम से पुकारा गया था? तो उसको नाम दिया गया था बोल्शेविक समझौता। ये किस किस के मध्य हुआ था? ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथियों, एक बात और बता दूं मैं आपको कि इस चैनल पर अपने कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन की सभी पुस्तकों का वन लाइनर सार आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें 1 या 2 चैप्टर आपको वन लाइनर के रूप में मिल जाएंगे। तो इसी क्रम में हमने कक्षा 10 का जो जो पुस्तक है उसके वन लाइनर पढ़ लिए हैं। अब पढ़ रहे हैं हम कक्षा 9 के वन लाइनर। इसमें 1 और 2 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। आज तीसरा और चौथा अध्याय के वन लाइनर हम पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको इतने अच्छे नोट्स घर बैठे मिल रहे हैं, इसलिए बाकी आपकी मर्जी है। अब देखिए आगे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो वो था बेंगू किसान आंदोलन से। किस आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन से था। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भोजी लंबड़दार ने किया था। और ये अपने जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भोजी लंबड़दार ने किया था। तो ध्यान रखिए, सभी प्रश्न, अधिकांशतः प्रश्न यानी कि 70 से लेकर के 80% तक जो प्रश्न हैं वो RBSC की पुस्तकों में से ही पूछे जाएंगे। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी पुस्तकें हैं उन्हीं पुस्तकों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए, मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने दिया था? तो मेव किसान आंदोलन तो था, उसको संगठित रूप दिया था मोहम्मद हादी ने। मोहम्मद हादी ने दिया था। इसके बाद देखिए, मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो उसने की थी अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ये ध्यान रखना, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की जो स्थापना किसने की थी? मोहम्मद हादी ने की थी। मेव किसान आंदोलन जो कि अलवर में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने किया था। मेव किसान आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने किया था। नीमू चढ़ा हत्याकांड ये कब हुआ था? 14 मई 1925 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये अलवर में हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बूंदी का नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम ने। ठीक है, इसके बाद देखिए, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था? तो उस गांव का नाम था डाबी और यह पड़ता है बूंदी जिले में। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज से कौन शहीद हुआ था? शहीद कौन हुआ था? नानक भील और देवीलाल गुज्जर, ये दोनों ही शहीद हुए थे। कहाँ पर हुए थे? डाबी गांव में। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। इसके बाद देखिए, सीकर के जाट किसान आंदोलन, सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो महिला कौन थी? धापी थी। कौन थी? धापी थी। ठीक है, ध्यान रखें, ये पूछ सकते हैं। धापी थी, धापी दादी, दादी लिखा था दोस्तों आगे, धापी दादी ये थी। ठीक है, तो इस आगे देखिए, 24वां प्रश्न है, डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? डाबड़ा कांड, तो इसका संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। डाबड़ा कांड, मारवाड़ किसान आंदोलन। डाबड़ा गांव कहाँ पर है? तो ये है डीडवाना परगना में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर है डाबड़ा गांव। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? देखिए, बीकानेर में जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उदयराम के किसानों ने। कब उठाई थी? 1937 में। दूधवा खारा जो कि चूरू में स्थित है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था हनुमान सिंह ने। किस सभा के संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में हुई पुलिस कार्यवाही में बीरबल सिंह शहीद हुए थे? तो वो थी प्रजा परिषद, जिसका गठन 1 जुलाई 1946 को किया गया था।
बीकानेर में परंपरागत लागबाग व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? जो बीकानेर में लागबाग प्रथा थी और जो बेगार प्रथा थी, उसका सबसे पहले विरोध किसने किया था? कुंभाराम आर्य ने किया था। और कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है किसान यूनियन क्यों। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। किसान यूनियन क्यों की रचना किसने की थी? कुंभाराम आर्य ने की थी। तो ये था अपना अध्याय 3। तीसरा अध्याय हमने कंप्लीट फुल लाइनर के रूप में पढ़ लिया है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और एक भी वीडियो को देखने से आप वंचित न रहें। तो अब देखते हैं हम अध्याय नंबर 4। कक्षा 9 से है ये, कक्षा 9। ठीक है, इसका नाम है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। देखिए इसका पहला फैक्ट है, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर इनके अधीन थे। मेर विद्रोह कब हुआ था? मेरों का विद्रोह कब हुआ था? सन 1818 में हुआ था। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टोड। गोविंद गिरी कहाँ के मूल निवासी थे? तो देखिए गोविंद गिरी कहाँ के थे? बेड़सा गांव के। और ये कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और ये प्रश्न भी अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, ग्रुप सी के जी के वाले एग्ज़ाम में, सॉरी बी के ए के ग्रुप ए के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद देखिए गोविंद गिरी किस जाति के थे? तो गोविंद गिरी थे बंजारा जाति के। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, एग्जाम में छप सकता है। गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? साधु राजगिरी थे। राजगिरी ध्यान रखना। गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस संस्था या किस पंथ की स्थापना की थी? तो भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? बेड़सा गांव था। ठीक है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था? गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था? मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी जो कि बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? कारावास की सजा होने के बाद में ऐसा कौन क्षेत्र है जहां पर गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? तो वह है झालोद गांव, पंचमहल जिला और अहमदाबाद संभाग। यहाँ पे गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो वो थे ओसवाल बनिया जाति के थे, ओसवाल। मोतीलाल तेजावत ने किन्हें संगठित किया था? ग्रासिया व भीलों को। मोतीलाल तेजावत ने ग्रासिया और भीलों को संगठित किया था। सरकारी नौकरी छोड़कर के मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया था? परचून का व्यवसाय शुरू किया था। इसके बाद देखिए मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन को शुरू किया था? तो वो आंदोलन था एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन कौन सा था भाई? एक ही आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद देखिए किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए थे? किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए थे? तो मेला कौन सा था? चित्रे विचित्रे। क्या नाम था उसका? ये हल्की राहों में देख लेना। उसका नाम था चित्रे और विचित्रे। ये मेले का नाम था चित्रे विचित्रे। ठीक है, तो इस नाम को आप ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया था?
तो उदयपुर के बाद बनाया था उन्होंने सिरोही को। उदयपुर के बाद सिरोही को मोतीलाल तेजावत ने अपनी कर्म भूमि बनाया था। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया था और मासिक भत्ता दिया गया था? तो वो था उदयपुर रियासत। राज्य में मीणा विद्रोह 1851 से 60 के मध्य हुआ था। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मीणा विद्रोह की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई थी? जहाजपुर परगना से, जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। इसके बाद देखिए, 42वीं देवली रेजिमेंट तथा 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब की गई थी? मीणा कोर की स्थापना की गई थी 1921 में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है, ब्यावर में है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। इसके बाद देखिए, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर है? खेरवाड़ा में है। और ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो मित्रों, ये था अपना अध्याय आज का, यानी कि चौथा अध्याय था, जिसके हमने कंप्लीट वन लाइनर्स पढ़ लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 3 और अध्याय 4 पढ़ लिए हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।